हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि संडे को रिलीज होने थे, कुछ कारणों से नहीं हो पाए। ठीक है ना, तो आज स्टार्ट करते हैं। वो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 3 इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, इसको काफ़ी मेथड से कर सकते हैं, मगर जो सबसे सरल होगा जाके हम उस मेथड से आपको बताएंगे जाके। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख देते हैं। ठीक है, या दोनों तरफ लिख देते हैं तो ये आ जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक इज साइन, ठीक है, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स हाइपरबोलिक 2 प्लस के साथ साइन इनवर्स हाइपरबोलिक कितना 3, ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा जाके कितना कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों तरफ आ गया जाके तो हम कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो कॉस हाइपरबोलिक के साथ क्या होता है हमारा, होता है कॉस ए कॉस बी, क्या होता है कॉस हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स एक्स की जगह पे ये आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना साइन इनवर्स हाइपरबोलिक 2, ठीक है ना। फिर अगला हो जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3। अब देखो उसमें माइनस होता है फॉर्मूले कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन कॉस ए प्लस बी का होता है, मगर हाइपरबोलिक फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होता है प्लस के साथ होता है। ठीक, ये हो जाएगा साइन, क्या होता है साइन और साइन इनवर्स हाइपरबोलिक 2 प्लस के साथ हाँ इतना इंटू और साइन हाइपरबोलिक, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हाइपरबोलिक 3, यहाँ पे ये इतना आगे जाके। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये है हमारा जो कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। ठीक, अब बस यहाँ से इसको क्या करना, सॉल्व कर देना। ठीक, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पर बात कर ली जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा जाके, ये इसको कॉस के रूप में लिखना है। किसको लिखना है कॉस के रूप में, हमें इसको लिख देना है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक। ठीक, इसको लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऐसा ही है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। तो इसकी कॉस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि दोनों तरफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख देना है, उसके रूप में फॉर्मेट में को कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है ना, इंटू ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 प्लस के साथ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे इसकी जगह पे कॉस हाइपरबोलिक लिख दी और दोनों तरफ हमने इसमें इंक्लूड कर दिया जाके। ठीक, तो कॉस प्लस भी है, कॉस हाइपरबोलिक
ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक, प्लस के साथ साइन ए साइन बी, वहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जाके, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है ना, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3, ठीक। अब क्या होगा, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके साइन, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 इंटू ये हो जाएगा जाके साइन, ये हाइपरबोलिक के साथ चलता है, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना, इधर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये तो टोटल हमारा चलता है किसके, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर चल रहा है, ठीक। जब इतना चल रहा है तो यहाँ पे हमें इसकी केवल वैल्यू लगानी है, इतने की, इसकी वैल्यू क्या, क्यों यहाँ पे ये तो 2 हो जाएगा जाके, ये केवल 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा जाके केवल 6, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा जाके, ये वाला, ये बचेगा 2 और इनका मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक, और ये आ जाए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स होता है यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। तो 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 4, ठीक। और इसी के साथ दूसरा आ जाए कॉस हाइपरबोलिक, कॉस अंडर रूट में हाइपरबोलिक इनवर्स, ये आ जाएगा कितना 9, 1 प्लस के साथ 9, ठीक, और प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा जाके कॉस से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ये बचेगा जाके अंडर रूट में 5 और इंटू अंडर रूट में 10 प्लस के साथ 6, ये बचेगा जाके, ठीक है। तो अब इतना आ गया जाके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये जो इस तरह का हमें आंसर कहीं इसमें दिया नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते, 3/2 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 3/2 से जैसे इसमें, तो 1/2 आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा जाके, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना हमारा, ये हो गया जाके 50 और यहाँ से 2, तो 2 अंडर रूट हो जाएगा 50 प्लस के साथ, ठीक, कितना आ जाएगा जाके 12, 6 दूनी 12, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से हमें डिवाइड भी इसमें करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना 50 प्लस के साथ अंडर रूट 2 अंडर रूट 15 और प्लस के साथ कितना 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, देखते हैं, ऑप्शन नंबर 50, ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। इसमें 50 होगा जाके, ठीक है ना, कितना होगा जाके, ये 50 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सेक हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या होता है, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है, लॉग के साथ हम लिखेंगे जाके कितना, लॉग 1/x, क्या लिखेंगे 1/x प्लस के साथ अंडर रूट में 1/x स्क्वायर माइनस के साथ 1, ये होता है हमारा क्या, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना है, साइन थीटा रखना है। देखिए x की जगह पे क्या रखना है, साइन थीटा है। तो देखिए हमें क्या वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जाके, तो ये आ जाएगा लॉग, और जैसे रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा जाके यहाँ से
एक्स स्क्वायर 1/x क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे आ जाएगा 1 sin थीटा प्लस के साथ अंडर रूट में लिखेंगे जाके तो 1 माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ये आ जाएगा जाके साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ जाएगा लॉग के साथ ये आ जाएगा जाके 1 sin थीटा प्लस के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा बट्टे ये आ जाएगा जाके साइन थीटा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, और इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये लॉग हमारा इतना चलता रहेगा जाके। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है लॉग के साथ ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक कॉस से ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास लॉग कॉट थीटा बाई 2। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा लॉग कॉट थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, लॉग कॉट, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा लॉग के साथ x प्लस के साथ अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के साथ 1 ये होता है। तो इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर 2 की पावर 3/2 वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास log 2 की पावर 3/2 प्लस के साथ अंडर रूट में हो जाएगा जाके 2 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना log 2 को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 8 अंडर रूट इतना। ठीक, और इसको 8 अंडर रूट 2 को प्लस ये 7 हाँ 1 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 8 अंडर रूट 2 का ये यहाँ पे ये 8 है, 8 का स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा जब केवल 8 प्लस के साथ बन जाएगा 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2√2, ये तो 3 हो जाएगा जाके 3 प्लस के साथ अंडर रूट में 8। देखिए अगर यही लॉग के साथ आंसर है तो सही है, नहीं तो इसको चेंज कर देना है। ठीक, तो 3 प्लस के साथ ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, cot x प्लस के साथ cos x इज इक्वल टू दे रखा है कितना √3 देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x। ठीक, ये दे रखा है। तो अब हमें इसको देखो, इसको सॉल्व करना है, इसकी x की वैल्यू लगाना है और फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ये वाली इससे सेटिस्फाई करा देंगे जाके। ठीक, तो क्या होगा जाके देखो, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस पे वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है, सीधी सी बात ये है। तो cot को लिख सकते हैं कितना cos थीटा बट्टे sin थीटा प्लस के साथ 1/sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। आ गई, जब इतनी आ गई है तो अभी ये सॉल्व किया था जाके, तो 1 प्लस के साथ ये आ जाएगा cos थीटा बट्टे sin थीटा इज इक्वल टू √3। इसको अभी लिखा था कितना cot थीटा बाई 2, कितना लिखा थीटा बाई 2 या x है ना, इज इक्वल टू कितना √3। ठीक, जब √3 आ गया इतना तो इसको पलट देना, तो ये आ जाएगा 10 में कितने 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, या x/2 इतना आ गया। ठीक, यहाँ से इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं, तो
एक्स इजिकल टू x/2 इजिकल टू हो जाएगा n पाई प्लस कितना पाई बाई ये होता है 6 के बराबर। ये वैल्यू कितनी होती है 10 में, पाई बाई 6 के बराबर होती है 10 की, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x इजिकल टू आ जाएगा कितना 2n पाई प्लस के साथ पाई बाई ये 3। जब यहाँ पे पाई बाई 3 आ जाएगा जाके तो दोनों तरफ हमें, क्योंकि x माइनस के साथ 1/6 की तो वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी है, पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ हम कितना घटा देते तो 2n पाई प्लस के साथ पाई बाई 3 माइनस के साथ पाई बाई कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ से आ जाएगा कितना n 2n पाई प्लस के साथ कितना 60 में से 30 गया तो पाई बाई कितना बचेगा जाके 6 बचेगा जाके, 30 ही बचेगा जाके, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। क्योंकि देखो पाई बाई कितना है 3 को हम कितना लिख सकते हैं 60 और पाई बाई 6 को कितना लिखेंगे जाके 30, तो दोनों को हम घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 30 बचेगा जाके, तो 30 को हम लिखते हैं पाई बाई 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2n पाई पाई बाई 6, 2n पाई पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू रखनी है, इसमें हम क्या करेंगे जाके यहाँ से आ जाएगा। ठीक, n बराबर 0 रखते हैं ना, यहाँ पे क्या रख देंगे जाके n बराबर 0 रखने से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है एक ट्राइंगल ABC दे रखा है साइन A और साइन B इक्वल टू AB अपॉन C स्क्वायर। ठीक, इसको निकालना है कि ये कैसा ट्राइंगल हमारा बनाता होगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जाके, इतना दिया है तो अब हमें यहाँ से इसको ये पता करना है कि ये किस तरह का ट्राइंगल है। अगर यहाँ पे तीनों एंगल दिए होते ना तो हम वैल्यू मान करके इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोस्केलेटर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या क्या ना ऑब्ट्यूज ट्राइंगल निकाल सकते थे। ठीक है, अगर कहाँ पर यहाँ पे हमें एंगल दिए होते तो है, एंगल दिया नहीं है तो हमें पता है कि साइन रूल क्या कहता है। साइन रूल कहता है A अपॉन साइन A, ठीक है, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये कहता है साइन रूल। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये, ठीक, इतना दिया है। ठीक, अब हमें दिया है कितना साइन A इंटू साइन B इक्वल टू AB अपॉन C स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इसको इसी फॉर्मेट में बना ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन साइन A इंटू B अपॉन साइन B लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए तो A अपॉन B बराबर भी C स्क्वायर है और B अपॉन साइन B बराबर भी साइन C अपॉन इतना है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर इक्वल टू C बट्टे साइन C इंटू C बट्टे साइन C। इससे ये हमारी साइन C खत्म हो जाएगी जाके, तो साइन स्क्वायर C इक्वल टू आ जाएगा 1। अब 1 में तो साइन C इक्वल टू कितना होगा साइन C इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है साइन 90 की, तो C इक्वल टू आ जाएगा जाके 90। यानी कि कैसा ट्राइंगल होगा जाके, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा होगा जाके। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दे रखा है इतना, तो अगर यहाँ पर हम cos C/2 की वैल्यू लगा दें, sin C/2 की वैल्यू लगा दें, तो इससे क्या है कि ये हमारा आराम से सॉल्यूशन में आ जाएगा। देखो, ठीक है ना, तो देखो कैसे करते हैं इसको, आराम से करेंगे जाके। ठीक, तो देखो इसको तो पहले A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस के साथ B स्क्वायर माइनस साथ 2AB, ठीक है, और cos स्क्वायर C/2 प्लस के साथ इधर खोलते हैं तो ये आ जाएगा जाके कितना
ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर मान प्लस के साथ 2ab साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 1 हो जाएंगे जाके, अगर इसके साथ ये ले लेंगे तो ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमें प्लस के साथ 2ab कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस के साथ कॉस स्क्वायर सी बाई 2, इतना आ जाएगा जाके। ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखो ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ 2ab, और ये लिखा जा सकता है अगर हम इसको खोलें तो ये आ जाएगा जाके 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अगर माइनस ले ले तो सीधा सीधा ये खुल जाता। ठीक, और जब साइन स्क्वायर की आगे जाके, और हम जानते हैं कि साइन सी बाई 2 ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए और एस माइनस बी अपॉन एस कितना होता है ए बी के बराबर होता है। ये वाली वैल्यू अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ बन जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2ab इंटू स्क्वायर हट गया एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी हमारा कैंसिल यहाँ से हो जाएगा जाके। ठीक है, और जब ए बी से ए बी कैंसिल होगा और माइनस के साथ रहेगा 1। ठीक, तो इधर बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस के साथ कितना बी स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2, एस माइनस एस की वैल्यू रखेंगे जाके तो ये हमें दे देगा कितना, यहाँ से माइनस है 2a, तो यानी दे देगा c प्लस बी, सी प्लस के साथ माइनस के साथ a बट्टे 2 इंटू बी के साथ रखेंगे जाके तो a प्लस सी माइनस बी बट्टे 2, और ये रहेगा जाके माइनस के साथ 1, ये इसके साथ चलेगा जाके। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे जाके तो यहाँ से हमारा बन जाएगा जाके फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ सी स्क्वायर, सॉल्व करने पर ये बनेगा जाके माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ से बनेगा जाके ये हमारा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये देख लीजिए। ठीक है ना, बी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा जाके, और माइनस के साथ 2ab। ठीक, और यहाँ से देख लीजिए काट लीजिए, तो ए स्क्वायर से हमारा क्या करेंगे जाके, ए स्क्वायर से इसका ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, केवल यहाँ पे बचेगा हमारा सी स्क्वायर, आंसर बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वो सी स्क्वायर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बनेगा जाए कौन सा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC 45 और इतना दे रखा है। ठीक, देन द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट साइड्स, तो स्मॉलेस्ट साइड के सामने का एंगल स्मॉल होता है और लार्जेस्ट के सामने का लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 45 प्लस के साथ 60, तो ये हो गया जाके 105, इसको 180 में घटाएंगे जाके तो सी एंगल निकल के आ जाएगा जाके कितना 75, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया जाके स्मॉलेस्ट हमारा और ये हो गया जाके ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, अब हमारा रेशियो निकलवाया गया है स्मॉलेस्ट साइन 45 अपॉन साइन 75, और साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3
प्लस के साथ 1/2√2 इतना। ठीक, वैल्यू लगाते हैं। √45 की सबको पता है 1/√2 अपॉन ये हो जाएगा जाके √3 माइनस के साथ 1 अपॉन 2√2। तो क्या है कि अब यहाँ से हमारा √2 का खेल तो ये ख़त्म हो गया है। इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा 1, और ये सॉरी इस 2 को हम पहुँचा दे रहे ऊपर, तो 2/√3 माइनस 1। अब ये रेशियो हमें कहीं नहीं दिया है, तो क्या करना है, इसका हमें क्या कर देना, परमीकरण कर देना है। रेशनलाइजेशन करेंगे जाके इनटू, तो ये हो जाएगा जाके कितना √3 प्लस के साथ 1 अपॉन √3 माइनस के साथ 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जाके, एक मिनट, ऊपर प्लस हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 3 में से गया तो 2, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा जाके 2। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि रेशियो आ जाएगा √3 प्लस के साथ 1 अपॉन 1। तो यही हमारा रेशियो होना चाहिए। तो √3 प्लस के साथ 1 अपॉन 1, ओ सॉरी माइनस आ रहा है इसमें, एक मिनट मिस्टेक हो गई यहाँ से, यहाँ पे प्लस है और हम यहाँ पे माइनस लगा गए इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस और ये सारे दोनों किसके होंगे जाके माइनस के। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पे माइनस आंसर होगा जाके। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, R1 प्लस के साथ R3 इज इक्वल टू k²b/2। अगर फॉर्मूला याद है इसका, अगर फॉर्मूला इसका हमें याद है तो हम इसको तुरंत कर ले जाएंगे जाके। ठीक है ना, और नहीं कर याद है तो ये हमें समस्या पैदा करेगा जाके। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करेगा जाके तो थोड़ी करे। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो होती है किसके बराबर, 4r के बराबर। किसके बराबर होती है, 4r के बराबर होती है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगर इसके करना है तो R1 बराबर हमारा क्या होता है, 4r साइन a/2। ठीक, कॉस b/2 और कॉस c/2, कॉस c/2। ठीक है, R3 बराबर हमें लिखना है, तो R3 बराबर हो जाएगा जाके 4r साइन नहीं सॉरी कॉस a/2, कॉस a/2। ठीक, और कॉस b/2 और साइन c/2। अब इन दोनों को क्या करना है, तो हम लोगों को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर हमारा क्या बन जाएगा जाके R1 प्लस के साथ R3। अब देखिए इसमें से हमें जोड़ने पर कॉमन क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से कॉमन जो है इसमें हम लेते हैं तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना लेते हैं, तो ये 4r कॉस b/2 ये कॉमन आ जाएगा जाके। देखो इतना ये वाला क्वेश्चन इसमें आ जाए कॉमन, कॉस b/2 आ गया कॉमन। ठीक है, और बाकी का क्या बचेगा जाके, साइन a/2 कॉस c/2। ठीक, प्लस के साथ कॉस a/2 और साइन c/2 कितना बचेगा, 2 बचेगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा जाके 4r कॉस b/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके, ये इसको लिख सकते हैं कॉस साइन क्या, साइन a प्लस c/2। ये इसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल है तो a प्लस सी बराबर क्या आएगा, b/2 आ जाएगा जाके। ठीक है ना, तो यानी कि लिख सकते हैं कितना, 4r कॉस b/2 ये आ जाएगा कितना, साइन 90 माइनस b/2। a प्लस सी की जगह पर रख दिया 80 माइनस b। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो, तो ये आ जाएगा जाके 4r कॉस स्क्वायर b/2। यही तो k की वैल्यू थी। ठीक, देखो सॉल्यूशन भी हो गया जाके हमारा
और यहाँ से प्रूफ भी हो गया। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नहीं तो ये आंसर 4 बता दिया था। ठीक, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ द विच लाइन x प्लस वाई दिस डिवाइड बाई लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ठीक, तो अब इसमें रेशियो निकालना है इस लाइन को जो ये कहाँ पर काटते हैं। ठीक, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो क्या है कि हम इनसे रेशियो पता कर लेते हैं। तो वो रेशियो हमें पता नहीं है तो ये आ जाएगा 1, ये है। ठीक, ये 5, 7 और यहाँ पे कोई इस बिंदु पर ये काटती है तो इसका लेमडा रेशियो 1 मान लेते, ये काटती है। ठीक है, जब लेमडा रेशियो 1 माना तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे जाके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वो हमारे हो जाएंगे 5 लेमडा -1, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, माइनस के साथ अपॉन लेमडा प्लस के साथ 1, और दूसरा वाला आ जाएगा जाके 7 लेमडा प्लस के साथ कितना हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा प्लस के साथ 1। ये वाले जो पॉइंट हैं इस वाले से क्या कर देंगे, हम पास करा देंगे जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके, इन दोनों को जोड़ दिए ना, और ये किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा जाके। ठीक है, 7 ये हो जाएगा जाके कितना 12 लेमडा और यहाँ से ये 0, तो ये इसका लेमडा इतना 4 इजुकल टू 4 लेमडा प्लस के साथ 4। ठीक है, इसमें इसको घटा देंगे जाके, बचेगा कितना 8 लेमडा इजुकल टू 4, इससे ये 2 बार, तो लेमडा इजुकल टू आ जाएगा कितना 1/2। कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1:2 में ये डिवाइड करते हैं। ऑप्शन हमारा बन रहा है कौन सा, ए इसका राइट आंसर बन जा रहा है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्या कहता है, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इतने इतने और 6 डिस्टेंस बिटवीन द सर्किम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। देखिए इस तरह का ट्राइंगल है, 0 यहाँ पे हो गया जाके कितना 6,0। ठीक है, यहाँ पे है 0,6, एक वर्टेक्स ये हो गई और ये तो इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा 6,6। ठीक है, अब ये कहता है भाई ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरह का जो ट्रायंगल होता है वो राइट ट्रायंगल बना रहा है। ये कैसा बनाता है, राइट ट्रायंगल बना रहा है। ठीक, तो इसका जो सर्किम सेंटर होगा जाके मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस का होगा जाके, तो इसका क्या निकाल लें, मिड पॉइंट निकाल लें। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सर्किम सेंटर। क्या निकलेगा जाके, ये हमारा सर्किम सेंटर निकाल देते हैं। ठीक है, तो सर्किम सेंटर कितना होगा जाके 0,6, यहाँ पे 0,6 है तो 3,3 आ जाएगा ये। ठीक, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि सम ऑफ द वर्टेक्स, तो 0, 6, 6, 6, 12/3, इन 6 प्लस के साथ 6 प्लस के साथ 0/3 और आ जाएगा जाके 6 प्लस के साथ 6 प्लस के साथ 0/3, 12 यानी 4,4 आ जाएगा ये। तो अब डिस्टेंस बिटवीन इनके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सर्किम सेंटर और इसमें, तो 4 - 3 √1 प्लस के साथ 1, यानी कि कितना होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 4 में से 3 गया तब भी 1 बचा, तो इक्वल टू आ जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, देखो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स इतना और दे रखा, तो ऑर्थो सेंटर निकलवाया गया। ठीक है, तो देखो क्या है कि इस तरह का हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे इसके 0,0 है, ऑरिजिन से होकर जाती है। ठीक है, ये होगा जाके -5,0 और यहाँ पे 0,3/2, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक, अब क्या करना है हमें
और जो ट्रायंगल दे रखा है ए ओ बी, ठीक, इसमें क्या करना है, हमें ए बी का स्लोप निकालना है और बी ओ का स्लोप निकालना है। ए बी का स्लोप और बी ओ का स्लोप पता, इसका यहाँ से पता चल जाएगा जाके ये किस तरह का ट्रायंगल हमारा बनेगा जाके, ठीक है। तो ए बी का हम स्लोप निकालते हैं। तो ए बी का स्लोप कितना निकलेगा जाके 0.5 और 5 आ जाएगा कितना नीचे और 3/2 ऊपर। तो ये आ जाएगा जाके 3/10 आ जाएगा नीचे, क्यों माइनस के 0 करेंगे, इधर भी माइनस के 0 करेंगे तो वो तो सेम हो जाएगा, 3/10 होगा। अब बी ओ का स्लोप क्या हो जाएगा जाके 0 में से 0 और 5 में से 5, ठीक है। तो 0 में 0 ऊपर 0 बचेगा और 5 में by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखा है कि तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द बी ओ ऑफ द परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द निकालते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो ए पॉइंट से जाने वाली रेखा का क्या निकालते हैं, समीकरण। इस बिंदु से जाने वाली रेखा का क्या निकालेंगे जाके, इक्वेशन निकालते हैं। तो क्या आएगा, बाई माइनस के साथ 0 ए बी की न ए ओ की समीकरण निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए ओ। तो इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना, और x माइनस के साथ 3/2 ये होता है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा जाके हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। y बराबर क्या आएगा जाके 0 आ गया जाके, ठीक। अब इसी तरह से पासिंग थ्रू द पॉइंट दूसरे वाले से निकाल लेते हैं, ऑरिजिन से होकर के जाने वाले, ओ सेंटर से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे जाके। तो ये आ जाएगा बाई माइनस के साथ 0 इज इक्वल टू कितना आता है माइनस के 10, क्यों परपेंडिकुलर तो 3 × x ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे माइनस के 10/3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू भाई ये एक इक्वेशन बन गई ये और एक बन गई ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे जाके तो हमें x की वैल्यू भी 0 मिलेगी जाके और y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी जाके, ठीक है। तो इसका जो ऑरिजिन है वो क्या हो जाएगा जाके, जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा जाके, हाँ सर के और तो सेंटर हो जाएगा जाके वो 0,0 हरा हो जाएगा जाके, ठीक है, क्लियर है। और वैसे भी राइट ट्रायंगल बना रहा है, इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा जाके वो भी 0,0 होगा जाके, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, x² प्लस ax² प्लस के साथ माइनस के साथ y² प्लस 4x माइनस y इज इक्वल टू z, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द लाइन, ठीक है। देन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू पूछी गई है और हमें पूछा गया है, ठीक है। तो क्या आएगा जाके यहाँ से, तो ax² माइनस y² प्लस 4x माइनस y, तो क्या होता है हमारा, अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करती, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या होता है ABC, ठीक है ना, प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ AF² माइनस के साथ BG² माइनस के साथ CH² इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से A बराबर हम निकालते कितना, A आ जाएगा और B बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस के बनाएगा, ठीक। और C बराबर आ जाएगा कितना है नहीं तो वो 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। C का मान कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा और H बराबर भी क्या हुआ जाके यहाँ पे 0xy वाला टर्म नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, जो दे रखा है G की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें F की वैल्यू यहाँ से मिलेगी जाके और G की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से देखिए, तो G की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी जाके, इसका आते 2, तो G बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2, H बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास माइनस की 1/2, इसमें वैल्यू लगा दें, देखो 0 इसमें आएगा जाए और 0 ये भी आ जाएगा जाके, ठीक है। अब यहाँ से A की वैल्यू F की वैल्यू कितनी थी 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगी जाके ये 4, माइनस के साथ B की वैल्यू कितनी थी -1, ये हो जाएगा प्लस के साथ B, और G की वैल्यू कितनी थी 2 दूनी 4,
सी जो बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जाके, बी की वैल्यू हम लगाएंगे 1, सॉरी आ जाएगा, तो 4 उधर आ जाएगा जाके, तो ए बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के साथ 16। कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा जाके, 1 मिनट, माइनस के 16 हम गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ माइनस ये रहा, यहाँ से गड़बड़, माइनस और माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा कितना, 16। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ये हमारा बी इसका राइट आंसर बन जा रहा है। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे के लिए। क्या कहता है कि द प्रेजेंट दिस लाइन द कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है ए बी के। एच स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर, एच का मान कितना है, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा 1। तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 और एच बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के साथ 4, यानी पॉजिटिव 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम 4, द यूनिट डिस्टेंस अ पार्ट ऑफ द लाइन दे रखा है इतना। ठीक, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 29। तो यहाँ से x प्लस के साथ y इक्वल टू 4 और एक दूसरी लाइन दे रखी है 2x प्लस के साथ 2y इक्वल टू 5, और इसको लिख सकते हैं x प्लस के साथ y इक्वल टू 5/2। यानी कि ये जो दोनों लाइन है वो कैसी लाइन है, आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू होता है c1 माइनस 7 c2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, 4 माइनस के साथ 5/2 बट्टे अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर। तो 4 दूनी 8, 8 8 8 8 8 8 8 8 में से गए तो 3/2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ये वैल्यू कहीं नहीं दे रखी है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सवाल में कुछ और है, आंसर कुछ और कह रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ द पॉइंट कहा जाएगा। अगर इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस है। ठीक, नंबर ऑफ द पॉइंट पूछा गया, यहाँ पे नंबर ऑन द लाइन। ठीक है, वो पॉइंट पूछा गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना कि ये क्या 1 से बड़ी है, क्या ये 1 से बड़ी है। अगर इसका परमीकरण कर दिया जाए 3 और 3√2 अपॉन आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी जाके। ठीक है, जब 1 से बढ़ेगी आगे तो इसका ये लाइन हमेशा कहीं भी बिलोंग नहीं करेगी जाके। ठीक, क्लियर है। तो इसके जो पॉइंट होंगे जाके वो कहीं नहीं बिलोंग करेंगे जाके। ठीक, इसके ऑप्शन भी हमारे कैसे अनुसार कैसे हैं, गलत हैं कहीं ना कहीं। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन द फ्रॉम द पॉइंट इतने ऑन द लाइन दिस। देखो पॉइंट कहीं 3,4 ये दे रखा है, यहाँ से कोई लाइन जा रही है ये, तो यहाँ पे इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और लाइन है 2x प्लस के साथ y माइनस के साथ 7 इक्वल टू 0। तो ये वाले लाइन को ये वाले पॉइंट क्या करेंगे जाके, सेटिस्फाई, यानी कि इसमें जो पॉइंट दे रखे वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो वो हमारे इसके कैसे होंगे जाके, आंसर मैच कर जाएगा जाके। ठीक है, तो पहला करते हैं तो 9 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18/5 प्लस के साथ 17/5 माइनस 7, तो कितना हुआ जाके 7 दूनी 35 ये, यानी कि ये 0 आ जाएगा जाके। ठीक, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया कि 4 दूनी 8 है और 5 13, ये तो है नहीं, माइनस के 10, 5 दूनी 10 माइनस के 1, ये भी नहीं है, तो 2 और माइनस के 5 नहीं, ये भी नहीं,
ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना तो ये सेटिस्फाई कर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। कभी कभार इमेज पॉइंट भी पूछ लेता, क्या पूछता है, इमेज पॉइंट। तो क्या करना है कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, इस लाइन से होकर के जाएगा जाके, वही इसकी इमेज पॉइंट निकल के आ जाती है, ठीक। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, ये वो 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।